नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस का आपका एग्जाम 1 अक्टूबर से होने जा रहा है। आखिर आपको अंतिम समय में रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन को लेकर बहुत से कमेंट आ रहा है कि सर अब सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, तो आखिर रिवीजन कैसे करें, क्या अभी हमें सेट प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज पूरा डिटेल से इसके बारे में बात करने वाले हैं। और रिवीजन करने का अच्छे ढंग से आप जान गए तो केवल रिवीजन के ही बल पर आप अपना 10 से 15 अंक आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरे भाई इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी आपके मन में डाउट वाला प्रश्न है आज इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर देने वाले हैं। और तथा जो अगर कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आज शाम 8 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आने जा रहे हैं। कमेंट में लिंक दे चुके हैं। टॉपर्स एकेडमी बिहार पर 50,000 फॉलोअर कंप्लीट होने पर वहां लाइव आ रहे हैं। कोई भी प्रश्न पूछना होगा पूछिएगा, वहां पर आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए अब हम बताने चल रहे हैं आपको कि आखिर रिवीजन कैसे करें। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। जैसे देखिएगा क्रिकेट शुरू होने से पहले अभ्यास मैच होता है, उसी तरह एग्जाम से पहले अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा पावर है इसमें कि आपका स्कोर 15 से 20 अंक आसानी के साथ बढ़ा सकता है। देखिए रिवीजन करने से पहले एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी तरह का नए चीज पढ़ने की जरूरत आपको अभी नहीं है। आप जो भी चीज पढ़े हैं एग्जाम में वहीं से पूछेगा, ये संतुष्ट होकर जाना चाहिए। ये नहीं कि छूल दे उस चैनल पर, छूल दे उस चैनल पर, 5 मिनट वहाँ से 10 मिनट वहाँ से, ये सब काम अब आप बंद कर दीजिए। चुपचाप किसी ऐसे चैनल के साथ जुड़िए जहां 5 से 10 मिनट पर आपको गाइडलाइन मिलते रहे। जैसे आप मेरे साथ जुड़िए चैनल के सब्सक्राइब करके। आपका जो बायोलॉजी चल रहा है वो 8 से 10 मिनट का ही क्लास रहता है। ये नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा कभी यूट्यूब पर अभी नहीं देने का जरूरत है। अभी आपका काम है स्कोर बढ़ाना। मेन मकसद है स्कोर बढ़ाकर हर हाल में रिजल्ट करना। तो चलिए अब रिवीजन के बारे में हम लोग अच्छे ढंग से बात करते हैं। पहले सिलेबस देख लीजिए क्या है। ठीक, आपका जो सिलेबस है और रिवीजन कितने टाइम करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ बता देंगे। आपका सिलेबस में जो मेन पावर जिसका है उसका नाम है जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, ठीक, इंग्लिश। यही ना आपका सिलेबस है। जीके पूछेगा आपसे, जीएस पूछेगा, मैथ पूछेगा, हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा। आखिर इसको रिवीजन कैसे करना है। देखिए जीके में आपको पूछेगा पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। ठीक, जीके का यही है। तो करना क्या है, आपको एक रूटीन बनाना है 4 घंटा डेली रिवीजन करने का। कितना? 4 घंटा डेली हर हाल में आपको अच्छे ढंग से रिवीजन करना है। अगर स्कोर बढ़ाना है तब मेरे साथ मेरा बात मानिएगा। 4 घंटा अच्छे ढंग से आपको रिवीजन करना है। तो उसमें ये जो 4 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर 1 घंटा दे देना है। ठीक, कितना देर देना है? 1 घंटा अच्छे ढंग से देना है। एक दिन क्या करना, आधा घंटा आपको देना है अगर पॉलिटिकल पर, तो आधा घंटा ज्योग्राफी पर। ऐसे करके पार्ट वाइज देना है और रिवीजन करना है, नया चीज नहीं पढ़ना है। अगले दिन आधा घंटा इकोनॉमिक्स पर तो आधा घंटा हिस्ट्री पर। ऐसे करके डेली 1 घंटा यहाँ पर अपना झोंक दीजिए, बहुत अच्छे ढंग से स्कोर बढ़ेगा। रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। जब क्वेश्चन बनाने चलिएगा तो वहाँ पर ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा कि हम ये चीज पढ़े थे, तुरंत आपसे बन जाएगा। इसलिए इसका रिवीजन इस तरह से करिए 1 घंटा डेली। अब आइए साइंस के बाद। तो साइंस में आपका क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ठीक, यही ना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 1 घंटा देना है। क्यों देना है कि ये दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपका 70 नंबर का पूछने वाला है। कितना? 70 प्लस।
यहाँ से आपका जीके जीएस 70 प्लस पूछेगा, ये सोच लिए 70 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भी 1 घंटा देना है। 2 घंटा आपका हो गया। तो यहाँ कैसे करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक, ये दोनों मिलाकर आपको 30 मिनट देना है और बायोलॉजी पर 30 मिनट देना है, क्योंकि 30 प्रश्न आपका ये साइंस सेक्शन से पूछने वाला है। जीएस का अर्थ जनरल साइंस होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। 1 घंटा यहाँ पर दीजिए। अब आपके पास बच गया मैथ। मैथ में क्या करना है, ज़्यादा करके फॉर्मूला पर ध्यान देना है, जैसे क्रयमूल विक्रयमूल, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, औसत। ये जो आपको 5 चैप्टर बताए हैं, ये आपका मैथ का जान परान है। जो आपका मैथ का 10 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 7 से 8 प्रश्न इसी से रहेगा, जो अभी बता चुके हैं। क्या क्या, लाभ हानि, क्रयमूल विक्रयमूल, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और औसत। यहीं से आपका 7 से 8 प्रश्न रहेगा। वो डायरेक्ट आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। इसलिए मैथ जो सेक्शन है, यहाँ पर आप कम से कम यहाँ पर 1 घंटा टाइम दीजिए। कितना, 1 घंटा। उसके बाद आपके पास बच गया है हिंदी। हिंदी में क्या कीजिए, जो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं उसको पढ़िए और इस पर थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहीं ना कहीं से जरूर कीजिए और 1 घंटा हिंदी में दीजिए। क्योंकि अगर 1 घंटा अभी से भी हिंदी में आप देते हैं तो होगा क्या कि आपका 8 से 9 अंक पक्का आ जाएगा। क्योंकि हिंदी बहुत ईजी चीज़ होता है। हिंदी के पैटर्न को समझ जाइएगा, 8 से 10 दिन तो आपका 8 से 9। और ऐसे कीजिएगा, इंग्लिश अगर आपका वीक है तो इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी इंग्लिश आपका 5 से 6 प्रश्न जो पूछेगा बनाइएगा तो 2 से 3 सही हो ही जाएगा। इसलिए अगर इंग्लिश कमजोर है तो ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बल आजमाने की मेन टारगेट बनाना है जीके जीएस पर और मैथ के फॉर्मूला और हिंदी का जो संधि समास है, यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस करना है। अगला प्रश्न ये है कि इसको रिवीजन करने का तरीका बता चुके। अब अगला प्रश्न आपका ये आ रहा है कि क्या हम सेट प्रैक्टिस करें कि नहीं करें। जिनका भी एग्जाम मेरा भाई 1 अक्टूबर को है, वो अब सेट प्रैक्टिस को पूर्ण रूप से बंद कर दें। जिनका एग्जाम 7 को है, 15 को है, वो अभी 5 दिन सेट प्रैक्टिस करें। 1 तारीख वाले को सेट प्रैक्टिस छूने का ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर सेट प्रैक्टिस अगर आप करने चलते हैं, मान लीजिए कहीं किसी सेट में आपका आ गया 70 नंबर, तब तो आप खुश हो जाइएगा कि मेरा 70 आ गया। किसी में आ गया 60, तब भी खुश रहिएगा कि 60 आ गया। कोई ऐसा सेट मिल जाएगा कि मालूम चलेगा कि आप 47 से 45 पर रुक गए, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया। और जहाँ जो लगातार एग्जाम से 2-3 दिन पहले वाले सेट में 47-45 के आसपास में स्कोर जाने लगा, आपका दिमाग हो जाएगा नर्वस। वहाँ जाइएगा तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत होने लगेगा। इसलिए चुपचाप अब 1 तारीख वाले जितने मेरे भाई बहन हैं उन लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सेट प्रैक्टिस बंद कीजिए। जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसे तबातोड़ रिवीजन कीजिए। कितने घंटा, 4 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा लगातार। उसके बाद 1 से 2 घंटा का ब्रेक लेना है, फिर 2 घंटा पढ़ना है, फिर 1 से 2 घंटा का ब्रेक लेना है। तो ये 4 घंटा आपका रिवीजन हो गया। अब रहा नया चीज़ पढ़ने का। अगर आपको किसी भी तरह का नया चीज़ पढ़ना है तो एक टाइम बना लीजिए। ये 4 घंटा तो रिवीजन हर हाल में करना है। नया चीज़ ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है, 3 से 4 घंटा का। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको क्या करना है कि आपको 1-2 घंटा उसके लिए अलग से रूटीन में टाइम बना लेना है और वहाँ पर आपको काम करते रहना है। और जो लोग अभी फिजिकल के चक्कर में सुबह में लगे हैं रनिंग के, रनिंग तो एकदम ही छोड़ देना है और इस तरह से पढ़ते रहना है। और आप मेरे साथ बने रहिए, बायोलॉजी कंप्लीट करा रहे हैं, आपको एग्जाम तक डेली 3 क्लास देते रहेंगे जो जो महत्वपूर्ण होगा, और उन सभी क्लास का आपको पास PDF भी देते रहेंगे। अगर किसी भी तरह का और भी प्रश्न आपको पूछना है तो क्या कीजिए, शाम में लाइव आ रहा है इंस्टाग्राम पे, जो कमेंट में लिंक है, वहां पर आकर आप इजीली रूप से पूछ सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वहां पर जवाब देने का, क्योंकि 20 से 25 मिनट वहां पर लाइव रहने वाला है। इस तरह से मेरा भाई कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ गया, देखिएगा बहुत लोग तुक्का लगाकर भी
रिजल्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्वेश्चन बनाते, क्वेश्चन पकड़ने का टेक्निक आ जाता है। और ये कैसे आता है? ये रिवीजन करने से ही आता है। जितने ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस अभ्यास आपका रहेगा, उतने ही ये आपका एग्जाम में काम करने वाला है। इस तरह से आप करिए, रिजल्ट जरूर होगा। और किसी भी तरह का आपको मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे कि संडे के दिन उस वीडियो को लाकर उसमें आपके डाउट को और साफ सुथरा कर दें। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम में 8 बजे इंस्टाग्राम आईडी टॉपर्स एकेडमी बिहार पर 50,000 फॉलोअर होने के उपलक्ष्य में लाइव में आपके